लेकिन ये अंडे किसी सुरक्षित जगह पर होने के कारण बच गए। कथा के प्रभाव और उस पवित्र वातावरण से उन अंडों में जान आ गई और उनसे बच्चे निकल आए। जब माता पार्वती सो गईं, तो उन छोटे पक्षियों ने उनकी जगह हूं हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी। चूंकि शिवजी ध्यान में थे, उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं और वे कथा सुनाते रहे। इस तरह पूरी अमर कथा उन पक्षियों ने भी सुन ली। जब कथा खत्म हुई और शिवजी ने आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर पार्वती सो रही थी तो फिर आवाज कौन कर रहा था? तभी उनकी नजर पास बैठे उन 2 कबूतरों पर पड़ी। शिवजी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि इन छोटे पक्षियों ने छल से वह ज्ञान पा लिया जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। वे उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाने ही वाले थे कि उन पक्षियों ने उन्होंने कहा, हे महादेव, हमने आपके मुख से अमर कथा सुनी है। इस कथा का सार यही है कि जो इसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा ही गलत साबित हो जाएगी। फिर आपके वचनों पर कौन विश्वास करेगा? ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। तुमने मेरे मुख से यह ज्ञान सुना है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि वरदान देता हूं कि तुम इस गुफा में हमेशा शिव और शक्ति के प्रतीक बनकर रहोगे और अमर रहोगे। इसी कारण कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में आज भी कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। भक्त इसे बहुत शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद जहां दूसरे पक्षी जीवित नहीं रह सकते, ये कबूतर वहां भी जिंदा रहते हैं।